हेलो बच्चों, रोम्बस की वीडियो में मेरा कुछ सेक्शन रह गया था, इसलिए मैंने सोचा इसको दोबारा से ऐड कर दिया जाए बिकॉज़ इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको स्किप नहीं कर सकता था। और साथ ही साथ जब भी हम आगे मूव करेंगे मेरे फर्दर वीडियोस में क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उनमें ये जो सॉल्विंग है बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी तुम्हारे लिए। भले ही थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज़ मैंने जितनी भी कराई है पेपर में डायरेक्टली ना आए, इनडायरेक्टली आ सकती है क्वेश्चन के थ्रू, या डायरेक्टली भी आ सकती है, कुछ पता नहीं है। 9th क्लास के यार तुम्हारे स्कूल में, क्योंकि 9th क्लास तो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो स्कूल वाले जैसा क्वेश्चन बना है वो छाप सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ तो यार तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, अगर अच्छे से पढ़ोगे वर्ड बाय वर्ड तो फ़ायदे में रहोगे। तो कुछ प्रॉपर्टी रह गई थी तो मैंने इस वीडियो में आप डाल दी है, तो आप प्लीज़ इसको पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछिए ज़रूर। तो फिलहाल प्रॉपर्टी 2 पे देखें, रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज़ है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी रोम्बस की? रोम्बस क्या था? रोम्बस एक बेसिकली पैरेललोग्राम था, जिसके अंदर क्या हो रहा था, उसके सारे साइड्स इक्वल हो रही थी। और वी आल्सो से दैट अ पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें बोल क्या रखा है इस प्रॉपर्टी में? तो प्रॉपर्टी में ये बोला है कि देखो जो डायगोनल्स है रोम्बस के वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी एक रोम्बस मैं बना देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से ABCD नाम का, और इसके जो डायगोनल्स हैं AC और दूसरा डायगोनल है BD जो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। तो ये चीज़ हमको प्रूव करनी, यानी इसमें गिवन क्या दे रखा है हमको? गिवन दे रखा है ABCD इज अ रोम्बस, यानी ये गिवन है, दैट्स इट। वेयर AC एंड BD आर डायगोनल्स, ये हमको पता है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, वो लिख दो यहाँ। प्रूफ ये करना है कि जो डायगोनल्स हैं AC वो परपेंडिकुलर होगा BD के। दैट इज़ जो एंगल AOB है और AOD है या DOC है या फिर एंगल BOC है, ये चारों एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। ये चीज़ हमको प्रूफ करनी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम प्रूफ करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख रखा है गिवन कि ABCD इज़ अ रोम्बस वेयर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। यानी रोम्बस को हम क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम से ही तो रोम्बस बनता है। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ऑल साइड आर इक्वल। सो जो AB है, यानी कि जो AB है वो BC के इक्वल होगा, वो CD के इक्वल होगा, वो AD के इक्वल होगा, यानी चारों साइड हमको इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हमें 90-90 प्रूव करना है। तो मैं यार एक तो इस ट्रायंगल में और एक इस ट्रायंगल में देखता हूँ, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल D, इन दोनों को कॉन्करेंट प्रूव कर देते हैं, इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOC। पहली कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन देखो दोनों ट्रायंगल्स में क्या कॉमन आ रहा है। इस ट्रायंगल में OC और इस ट्रायंगल में भी OC, तो OC इक्वल्स टू OC कॉमन, ये मैंने लिख दिया। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन होगी DC इक्वल्स टू BC, हमको गिवन है, अभी अभी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तीसरी कंडीशन क्या होगी? तीसरी कंडीशन होगी DO इक्वल्स टू BO, यानी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देना डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो कि ABCD है बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। 3 कंडीशन हमने कर दी है सॉल्व। किस क्राइटेरिया से? बाय SSS क्राइटेरिया। वेरी गुड। इससे फ़ायदा हुआ कि एंगल जो DOC है वो इक्वल हो जाएगा BOC के, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। तो अभी दोनों एंगल्स को हम अगर ऐड कर दें तो DOC को प्लस BOC को, क्योंकि आपको देख रहा है दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आ रहे हैं, तो दोनों एंगल का सम किसके इक्वल हो जाएगा? 180 के। 180 के इक्वल होने का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, तो बाय लीनियर पेयर हमने ये लिख दिया। अब दोनों एंगल्स इक्वल हैं और दोनों का सम 180 के इक्वल है, इसका मतलब एक एंगल कितने डिग्री का हुआ? तो DOC
इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्योंकि अब बाकी सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी DOC इक्वल टू AOD दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। और ऐसी ही एंगल जो हमने प्रूफ किया था BOC वो इक्वल हो जाएगा, शायद मैंने उल्टा लिख दिया, DOC AOB के इक्वल होगा और ये AOD के इक्वल होगा, दोनों 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। रीज़न आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे ये वाला एंगल अगर 90 हो गया तो ये भी 90 वर्टिकली अपोजिट, ये वाला 90 तो ये वाला भी 90। सो DOC इक्वल्स टू BOC इक्वल टू AOD इक्वल टू AOB, चारों एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो गए। सो AC इज परपेंडिकुलर टू BD। तो देख देना स्टेटमेंट, हैंस द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हमने थ्योरम यहाँ पे प्रूव कर दी है, या प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है। कैसे प्रूव करी है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेन इंपॉर्टेंट यही है कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव किया जाए, बाकी कुछ स्टेटमेंट्स। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के, जो कि इसकी कन्वर्स ही है, कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी 2, जो क्या कहती है, इफ़ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर परपेंडिकुलर, यानी अगर कोई पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, देन इट इज़ अ रोम्बस, तो वो रोम्बस बन जाएगा। यानी गिवन हमको दे रखा है, मान लो एक पैरेललोग्राम है ABCD इस तरीके से, जिसके जो डायगोनल्स हैं, यानी एक डायगोनल AC दूसरा डायगोनल BD, तो दो डायगोनल्स हैं इसमें। तो यहाँ पे लिख देते हैं गिवन क्या है पहले वो। तो ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, पहली बात तो ये गिवन है। दूसरी बात कि जो डायगोनल्स है परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, यानी कि जो AC and BD are diagonals where AC is perpendicular to BD, ये हमको गिवन है। अब प्रूव क्या करना है वो लिखते हैं, टू प्रूव हमको ये करना है कि जो ABCD है, ABCD इज़ अ रोम्बस, हमको ये इसमें प्रूव करना है। ओके, तो कैसे करेंगे प्रूफ, आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ, सबसे पहली बात आपको पता है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, सिंस क्योंकि जो पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है, और यानी ये वाली साइड इसके पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। और हमें रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस का मतलब ये होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल हो, यानी ब्रैकेट में लिख देना इसमें AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD एंड देन इट इज़ इक्वल टू AD, यानी चारों साइड इक्वल है तो वो रोम्बस हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में हमको जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, यानी AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, हमको ये चीज़ तो गिवन है और पैरेलल भी है। तो फिलहाल आप इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखिए, क्योंकि इसके डायगोनल्स भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये भी हमको गिवन है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। तो पहली कंडीशन हो जाएगी OB इक्वल्स टू OB कॉमन, ये हमको दे रखा है इसमें, या कॉमन बीच में। दूसरी कंडीशन एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC, ये 90 डिग्री हो जाएगी यहाँ से। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, AO इक्वल टू OC, ये वाली साइड इसके इक्वल, क्योंकि आपको पता ही है ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हो गया आपकी थर्ड कंडीशन, समझ में आई। तो AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, कौन से क्राइटेरिया से, बाय SAS क्राइटेरिया। देयरफॉर इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो साइड है इस ट्रायंगल की AB वो इक्वल हो जाएगी BC के, बट आपको पता है AB इक्वल है CD के, अपोजिट साइड इक्वल होती है, और जो BC है वो इक्वल है आपके AD के। सो देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। सो ABCD इज़ अ रोम्बस।
तो यार ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट टीचर पूछ सकता है कि भैया कोई पैरेललोग्राम है, अगर उसे रोम्बस प्रूव करना है तो कैसे करें। उसकी एक कंडीशन दे दी जाएगी, जैसे कि इसमें कर दिया। क्वाड्रिलेटरल दे देंगे, उसे हमें रोम्बस प्रूव करना होगा और उसकी कोई गिवन कंडीशन दे दी जाएगी। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट कीजिए वीडियोज़ को बार बार, ताकि अच्छे से समझ पाओ कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है। और हाँ, एक थ्योरम, एक प्रॉपर्टी और है, मैं फटाफट से उसको करवाता हूँ। देखो बच्चों, लास्ट प्रॉपर्टी जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह ही रहा था कि कोई क्वाड्रिलेटरल दे देंगे, उसे हमें रोम्बस प्रूव करना होगा। तो देखिए ये भी वही थ्योरम है, शो डैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ अ रोम्बस। यानी हमें प्रूफ क्या करना है और गिवन क्या दे रखा है। गिवन दे रखा है यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है, हमें ये गिवन है। तो लेट कर लेते हैं ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, उसका नाम हमने यहाँ पे लिख लिया। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड जो उसमें AC है और BD है आर डायगनल्स, ये हमने मान लिए, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या गिवन है, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, यानी दोनों के दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी AC इज परपेंडिकुलर टू BD एंड AC बोथ diagonals bisect each other, both AC and BD bisect each other। तो ये हमको गिवन दे रखा है इतना सारा स्टेटमेंट। तो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ एक क्वाड्रिलेटरल का। इसकी चार साइड हो गई ABCD इस तरीके से। इसके डायगोनल बना लिया, एक AC और एक ये रहा BD। दोनों में देखेंगे तो क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि O पॉइंट पे OA इक्वल टू OC हो जाएगा और OB इक्वल्स टू OD। बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री, ये भी हमको गिवन दे रखा है। और हमको प्रूफ क्या करना है इसमें वो लिख देता हूँ मैं। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, ABCD इज ए रोम्बस, हमको ये चीज़ इसमें प्रूफ करनी है। तो ये तो बिना कॉन्ग्रुएंट्स के ही प्रूव हो जाएगा बड़े आराम से, बस आप ध्यान से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रूफ, जय जनार्दन बोल के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देना सन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, हमें ही दे रखा था एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इन विच डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, हमें ये दे रखा था कि डायगोनल्स जो हैं AC और BD दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो जो बना ABCD क्या बन जाएगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यानी जो क्वाड्रिलेटरल था जिसका डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले, वो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ AC परपेंडिकुलर टू BD मीन्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यानी कि ABCD जो कि पैरेललोग्राम बन चुका है, उसके डायगोनल्स अब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये क्या हुआ, यानी कि ABCD इज अ रोम्बस इन विच इट डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो ये बड़े आराम से हमने प्रूफ कर दिया, बिना थ्योरम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे। बट हाँ, अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहो तो यार कर सकते हो, बट फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो डायरेक्ट स्टेटमेंट से ही प्रूव हो सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल को पहले पैरेललोग्राम प्रूव करो कुछ कंडीशंस शो करके, उसके बाद और जो दूसरी कंडीशंस हैं गिवन में उनको और पैरेललोग्राम के अंदर गिवन कंडीशन शो करके उसे रोम्बस या स्क्वायर जो बनाना है वो बना सकते हो। बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। एक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।